Mohan said that he was doing work. Radha said, I have finished her work. Finished, huh? Sorry. Radha said that she had finished finished her her work. work. Thank you so much सृष्टि. So guys, did you all understand? Thank you. I जो है ना, I किस में चेंज हो रहा है? बताओ मुझे, I किस में चेंज हो रहा है? he or she में. ही और शी में. और अगर यू है, यू वाई ओ यू वाला यू है, यू किस में चेंज हो रहा है? I. I. समझ में आया सबको? नेक्स्ट. Yes. Yes. बहुत इजी होता है गाइज. बाय द वे आई डेंट टेल यू ऑल कि ये एग्जाम में कितने मार्क्स में कितने मार्क्स का आएगा इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस पता है तुम लोगों को? इट विल कम फॉर 3 और 4 मार्क्स. ठीक है. ओके नेक्स्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइज. व्हाट इज इंटरोगेटिव? कैन समवन टेल मी व्हाट इज इंटरोगेटिव? Questioning. Question. Perfect. Question कर. So there are some rules related to interrogative sentences. Okay, connecting word that is not used in the indirect speech. ठीक है. ऐसा हम बोलते क्या? उसने पूछा कि, उसने पूछा कि, ऐसा नहीं बोलते ना, उसने पूछा. Next, reporting verb is changed into ask or asked और asked in the indirect speech. ठीक है. ask या फिर asked हो जाएगा. mark of interrogation is removed in the indirect speech. guys वापस से मैं बोलती हूँ क्या है कि दैट नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट कॉमा या सेमीकोलन नहीं आएगा इनडायरेक्ट में. और क्या नहीं आएगा? आस्क या आस्क्ड यूज होगा. ठीक है. नाउ हु इज गोइंग टू रीड पारस? कैन यू रीड इट? पारस. Yes. या प्लीज रीड. Interrogative sentence ना. एग्जाम्पल से पढ़ लो. Compare. He said to me, "Are you studying?" He said me if I was studying. Second example. He said to me, "Have you done your work?" He asked me if I had done my work. Third. She said to me, "Did you take tea?" Answer. She said me if I शी सेड took कि tea. शी आस्क्ड. Sorry. Sorry. कोई बात नहीं. Fourth. He said to me, "Did you take lunch?" He asked me if I had take lunch. Fifth. She said to me, "Can you do it?" She asked me if I could do it. Sixth. She said to me, "If are you doing? If what are you doing?" He asked me what I was doing. Seventh. She said to me, how old are you?" She said me. She asked me how old I was. हाउ ओल्ड आई वॉज. ठीक है. नेक्स्ट. imperative sentences guys. imperative sentences क्या है? reporting verb is changed into गाइज imperative sentences वो होता है ना जब हमें किसी से Order. काम, हाँ ऑर्डर होता है या फिर दूसरा नहीं रहता है प्लीज यार कर Request. देना रिक्वेस्ट ऐसा टाइप का होता है ना. दैट इज योर imperative sentences. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड और फॉरबेड. क्या क्या है? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड और फॉरबेड. ठीक है. प्रपोज्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट. कनेक्टिंग वर्ड दैट इज नॉट यूज गाइज. वापस से यहाँ पे दैट नहीं यूज करेंगे. नेक्स्ट. टू इज यूज बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. एग्जाम्पल. ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर. ओके. ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर. उदय, कैन यू रीड दिस एग्जाम्पल्स? Yes, ma'am, from starting. Yeah, she said, sorry, he said to the servant. He said to the servant, "Open the door." He said he ordered the servant to open the door. My father said to me, "Study hard." My father advised me to study hard. He said to me, "Please give me your pen." He requested me to him my pen. I said him, "Let me do it." I requested him to let me do it.
I said, let me speak first. I requested to let me speak first. I said, let me see. I requested to let me speak first. Okay, fine. Last was, I thought something is wrong in the sentence. Yeah, understood, guys. Said to servant, servant को हम लोग थोड़ी बोलेंगे प्लीज यार, प्लीज दरवाजा खोल दिया, ऐसे तो थोड़ी बोलेंगे, ऑर्डर देंगे ना. हाँ गौरन. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट. ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है तुम लोगों ने, तुम लोगों के घर पे है सर्वेंट कि खुद ही सर्वेंट है अपन, मतलब सब लोग, मैं भी इंक्लूडिंग, ऐसा? मैम बोलते हैं ना कभी कभी जब उनका उनका काम नहीं होता, अगर एक्स्ट्रा काम करने बोलते हैं जब भी. हाँ बराबर है. ओके नेक्स्ट. एक्सक्लेमेटरी. नाउ गाइस, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कौन बताएगा? खुशी से बोलते. हाँ, जब खुशी से कोई चीज़ हम बोलते हैं, वाओ मेरी लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट ठीक है. कुछ इंडिया मैच जीत गई तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना, वैसा. सो एक्सक्लेम्ड विद जॉय और विद सॉरो और विद सरप्राइज, अपलॉडेड. व्हाट डू यू मीन बाय अपलॉडेड गाइस? This is applauded, okay? Clapping. Oh. Yeah. Next is wished. So, you know, we wish others happy birthday and so, things like that. Pray for someone, we say may God bless you, you know. Next, words of exclamation. क्या words है guys? Hurray, alas, o, etc. are removed. Next, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिमूव. ठीक है, ये सारे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रिमूव करने हैं. वर्ड्स जो है वो भी रिमूव करने हैं. कनेक्टिंग वर्ड दैट इज यूज गाइज, जो पुराने जो थे उसमें दैट नहीं यूज करना था, इसमें दैट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल राहुल, कैन यू रीड दिस, रीड द एग्जाम्पल्स. पढ़ो मैम. हाँ. He said, "Alas, I ruined." He exclaimed with sorrow that he was ruined. Second, my friend said, "Hooray! I won the match." My friend exclaimed with joy that he had won the match. She said, "What a beautiful scenery." She exclaimed with surprise that it was a very beautiful scenery. The caption said, मैम कैप्टन आएगा. कैप्टन. हाँ कैप्टन है वो. क्या पढ़ूं मैम? कैप्शन है कैप्टन. कैप्टन. The captain said, "Bravo, well done." The captain applauded, saying that they had well done. Okay, well done, Rahul. I also want to applaud you. Well done, that we could really relate all the sentences. Thank you, ma'am. Okay, next. नेक्स्ट है अपना एक्सरसाइज गाइज. अगला तो एक्सरसाइज है. चलो करते हैं एक्सरसाइज. करते हो तुम लोग एक्सरसाइज घर पे? मतलब वो वाला एक्सरसाइज नहीं, वर्कआउट करता हूँ. वर्कआउट वाला एक्सरसाइज नहीं गाइज, ये वाला एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस जो बचते हैं ना लेक्चर में, वो वाले. और वो भी कर लो, वर्कआउट भी कर लो, अच्छा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, आई वांट यू ऑल टू टेल द आंसर क्विकली. They said that they will go next day. क्या करना है इसमें? Find the error. Yes, find the error guys. The next day आएगा क्या मैम? हाँ, The next day आएगा क्या? नेक्स्ट डे का गाइस याद करो क्या बोला था. नेक्स्ट डे का क्या आने वाला था, अगर याद है आप लोगों को तो. Tomorrow. नहीं, मैम लास्ट डे का प्रीवियस डे था. हाँ, और नेक्स्ट डे का क्या आएगा? Upcoming day. नेक्स्ट डे गाइस, एक मिनट. हाँ,
एक एक मिनट, ये टेलीग्राम बंद ही नहीं हो रहा है यहाँ से, पता नहीं क्या हो गया, पीसी हैंग हो गया बहुत, स्क्रीन चला गया ना। मैं ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट हो गया। नेक्स्ट डे गाइस, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट डे का क्या था। नेक्स्ट, मैम रीडिंग में मिला ही था नेक्स्ट डे, हाँ नहीं था नेक्स्ट डे। एक जगह था ना बहुत पहले स्टार्टिंग में। एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, कहाँ गया वो। हाँ, यस्टरडे का प्रीवियस डे था, नेक्स्ट डे नहीं था, राइट। यस, आंसर गाइस। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, देखना नहीं। they said that they will go next day. Okay, they said that they will go गो का लीव होगा क्या मैम? क्या गो का लीव होगा क्या? they will leave next day, बट इसमें ऐसे कैसे दिया है? एक्चुअली they could have given you all to find ये क्या बोलते हैं अपना इनडायरेक्ट स्पीच बोलना चाहिए था। ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है? नो एरर आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक्चुअली इट शुड बी नो एरर ओनली, बट व्हाट आई वाज सेइंग ना, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है तो सी आएगा इसका आंसर। वुड शुड बी इन प्लेस ऑफ विल, दैट मीन्स दे विल। ओके, अरे नेक्स्ट डे जाने वाले ना, दे वुड गो नेक्स्ट डे। ओके, दे सेड दैट दे वुड गो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर करो गाइस जल्दी। They said that I shall work hard if I want to pass। ये बहुत इजी है। शाल शुड शाल होगा। का शुड। शाल का क्या होगा? शुड होगा। They said that I should work hard and if I want to pass, if I wanted to pass, if I want to pass, I wanted to pass। if I Want wanted ही to रहेगा। pass। वांट ही आएगा मैम, शुड का आएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। इफ आई वॉन्टेड टू पास, अगर मेरे को पास होना है तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, या क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। नो एरर। नो एरर आएगा। he asked her that if she was going to attend the meeting। गाइस ये हमने पढ़ा ना, इंटरोगेटिव में जो है दैट नहीं आता है। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हम लोग दैट नहीं यूज़ करते। अभी किसने पढ़ा था? आई थिंक राहुल नहीं, सृष्टि हैड रेड दिस। प्रयास ने पढ़ा था। प्रयास ने पढ़ा था, हाँ। he asked her that नहीं आएगा। he asked her if she was going to attend the meeting। okay, next, question number 4। what's wrong this okay, श्वेता asked हरीश, ये सॉल्व कर जल्दी। that same guys, आंसर बी। ये तो इजी है ना, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। दैट इंटरोगेटिव में पूछा ना, इंटरोगेटिव में तो हमने दैट नहीं आएगा बिकॉज आस्क्ड इज गिवन। नेक्स्ट,
सी हाँ सी क्या सी आएगा आंसर? मतलब आज है तो भी what पूछा है आई गेस Can you repeat again? What are you saying? I'm saying ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि asked का मतलब इंडायरेक्ट स्पीच है तो भी what है इसमें सेंटेंस में शायद I'm She confused. asked me what did I say about her? What did I She say asked about me her? what had I say about her. No. So basically, the Shrishti, what is correct here? That's not an issue. Okay, okay. She asked me what एक I सैड हो जाएगा सच से। या से का सेड हो जाएगा व्हाट आई सेड अबाउट हर डिड नहीं आएगा व्हाट डिड वो तो वापस क्वेश्चन हो गया व्हाट आई सेड अबाउट हर नेक्स्ट व्हाट आई सेड शुड बी इन प्लेस ऑफ डिड आई से या नेक्स्ट टीचर टोल्ड टीचर टोल्ड टू मी दैट द सन इज द That नियरेस्ट नहीं आ रहा। क्या नहीं आएगा That इसमें भी दैट नहीं आएगा गाइस दिस इज नॉट अ क्वेश्चन राइट मैंने तुम लोगों को क्या बोला था सेड के साथ टू आता है बट यहाँ पे टोल्ड के साथ टू दिया है यानी कि दिस इज रॉन्ग इट शुड बी टीचर टोल्ड मी दैट द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ ठीक है टू हटा देना है स्टार्टिंग में बताया था नेक्स्ट ये कर्सर को कुछ इशू हो रहा है ओपन यही नहीं हो रहा है हाँ जज वाला guys done सेवन न्यू के साथ पूछे मैम। न्यू के साथ नहीं द जज आस्क्ड रवि इफ ही न्यू द थीफ और नॉट जज आस्क्ड रवि वेदर ही न्यू द थीफ और नॉट इफ नहीं आएगा वेदर ही न्यू और नॉट गाइस एक है ना ट्रिक मैं बताऊँ तुम लोगों को जब भी सेंटेंस में नेगेटिव आया ठीक है फॉर एग्जाम्पल गाइज दिस आई थिंक सबके घर में होता होगा जब हमें बाहर जाना है तो हमें पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है राइट तो हम ऐसे पूछते हैं मॉम यू टेल मी वेदर गुस्से में हम बोल रहे हैं मॉम यू ओनली टेल मी नाउ वेदर आई शुड गो आउट और नॉट मतलब मैं बाहर जाऊँ या नहीं आप ही बता दो है ना ऐसे हम बोलते हैं तो जब भी नेगेटिव आता है दैट मीन्स नॉट आता है सेंटेंस में दैट टाइम वी आर गोइंग टू से वेदर एंड जब पॉजिटिव सेंटेंस यू टेल मी इफ आई शुड गो दैट्स इट तो इफ आएगा पॉजिटिव में वेदर आएगा नेगेटिव में ठीक है सो यर इफ के बदले क्या आएगा वेदर नेक्स्ट 8 रमेश हो या सॉरी yeah guys answer Ramesh was telling that everyone was satisfied with the incentive no error yeah yes you're saying something answer टोल्ड आएगा क्या मैम रमेश टोल्ड या सेड yes it should not be Told, told या told. tell but actually क्या होता है ना telling so basically guys यहाँ पे जो telling है ना telling के आगे object नहीं है
टेलिंग तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे पढ़ा था हमने ऊपर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। रमेश वॉज टेलिंग हिज फ्रेंड, रमेश वॉज टेलिंग टू हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज डैड, हिज फादर। सो यहाँ पे टेलिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग वी कैन से रमेश वॉज सेइंग दैट everyone was satisfied with the incentive. Ramesh was saying everyone was satisfied with the incentive. So basically you have to eliminate telling. Okay, telling should be followed by an object. Next, 9th. सेट का टोल्ड हो जाएगा। My teacher told that my teacher told that a bird my teacher said that a bird in hand is worth two in the bush. नहीं, बिकॉज इससे पता नहीं चल रहा ना सेंटेंस में, नहीं कोई एरर नहीं है इसमें, राइट है ये। माई टीचर सेड दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब क्या है गाइस? व्हाट डज दिस फ्रेज मीन? डू यू ऑल नो? ये मुहावरा पता है तुम लोगों को? मुहावरा हम बोलते हैं वैसा ही है। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? बुश मतलब क्या होता है गाइस? झाड़िया। हाँ, मतलब हम ऐसे नहीं, क्या हमें ऐसी आदत होती है, हमें मतलब सबको मैं बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे जाते जाते हम पेड़ पे ऐसे हाथ रख डाल के वो पत्ते तोड़ते हैं हम, है ना? क्या मतलब है वो सबका? तो वही बोल रहा है वो, बिना मतलब की चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है उदय? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर 10। या आंसर क्या आएगा गाइस? दिस इज वेरी इजी। Her son to shut the door. Very good, Shrishti. She ordered her son to shut the door and close the window. Okay, it should be B2. ठीक है, when an imperative. ठीक है, next. Police asked. If he knows the who killed his mother. He knows that who killed his mother. नहीं, ओके। सो बेसिकली हियर इट शुड बी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें ना। पुलिस आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही न्यू द हु, आई थिंक द वन हु आना चाहिए यहाँ पे। इफ ही न्यू द वन हु किल्ड हिज मदर, बिकॉज ऐसा तो इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस। ओके, so I hope it is clear guys. The answer should be the police asked a little boy if he knew the one who killed his mother. ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? नेक्स्ट 12th